जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लेकर आया हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। जैसा कि देख रहे हैं कि फर्स्ट टारगेट का यहाँ मतलब ये है कि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 20 ऐसे पॉइंट लेकर आया हूँ, 20 ऐसे टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के एग्ज़ाम के लिए बार बार पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। और यह जो 2200 टॉपिक है, यह आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के चारों सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। समझ गए? यानी यूँ कहा जाए तो जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है उनको भली भांति पता है कि हमने फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ा है, और अब वही चीज़ें जो है सेकेंड ईयर में भी जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पढ़ना है। तो क्यों नहीं हम जो है पहले इसको जो है कंप्लीट कर ले, जो हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में जो है आता है, बार बार पूछता है। तो ऐसे 22 टॉपिक्स हम लेकर आए हैं जिसको आपको पहला टारगेट, प्रथम आपका जो मिशन होना चाहिए इस पूरे जनवरी में, वह यही 22 टॉपिक को क्लियर करना होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास आज है कितने, 20 जनवरी। ध्यान दीजिएगा 20 जनवरी है। अब ये 20 जनवरी है तो आपको ध्यान देना होगा कि आपके पास 10 से 11 दिन समय आपके पास इस जनवरी में है, और इस 20 टॉपिक को आपको कैसे क्लियर करना है इस 10 दिन में, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब ऐसे छोटे छोटे टारगेट सेट करके चलिएगा तो आपका तैयारी, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, दोनों के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। किसी भी स्टेट से है जिनका अभी एग्ज़ाम होना बाकी है। ठीक है, तो हम इसीलिए लाए हैं कि छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए और कंप्लीट करते चलिए, और रिवाइज तो होता ही रहेगा, तो आपको जो है टेंशन नहीं होगा। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो चलिए आज हम बताते हैं कि आपका जो फर्स्ट टारगेट है उसमें क्या करना है इस 10 दिन में, इस जनवरी में। और जो सीरियस लेंगे उनका बेहतर होगा, जो सीरियस नहीं लेंगे मैं उनको कुछ नहीं कर सकता हूँ। और मैं सीधा बता देता हूँ, ये 20 टॉपिक को आप अपने एक कॉपी में लिख लीजिए। समझ गए? 20 टॉपिक को एक कॉपी में लिख लीजिए। और यह ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट से मैं 20 टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूँ, नहीं। आप फर्स्ट ईयर में है, चारों सब्जेक्ट से है। ठीक है, सेकेंड ईयर में है, वहाँ भी चारों सब्जेक्ट में पूछता है। तो कैसे पूछेगा हम आपको वो भी क्लियर करेंगे चारों सब्जेक्ट में, कि फर्स्ट ईयर में कौन सब्जेक्ट में है, सेकेंड ईयर में कौन सब्जेक्ट में है। मैं तो आपको यहाँ पे सीधा कह रहा हूँ कि आपको सब्जेक्ट का ध्यान में नहीं रखना है, सब्जेक्ट को गोली मारिए। ठीक है, सब्जेक्ट को साइड कीजिए, बस आपको ये 2200 पॉइंट को क्लियर करना है। और ऑटोमेटिक जब आप बुक ओपन कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक ओपन कीजिएगा, तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है वो किस किस सब्जेक्ट में है। तो इसके लिए चलिए हम शुरू करते हैं। जीएनएम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले दोनों पहला टारगेट यही रखिए कि आपके इस जनवरी में जितना समय बचा है उसमें हम आज के इस वीडियो में जितना क्वेश्चन दे रहे हैं इस सब को क्लियर कर लेना है। नहीं क्लियर करिएगा तो ये तो ऑनलाइन वाला बात है, हम तो आपको देखने नहीं जा रहे हैं ऑफलाइन कि हाँ आप पढ़े कि नहीं पढ़े, हम तो सुन नहीं सकते हैं। तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारिएगा। मेरा तो जो अच्छा लग रहा है कि आपके बेहतर हो उससे काम कर रहे हैं, बाकी आपकी मन। ठीक है, पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, फर्स्ट ईयर के बिहेवियर साइंस में, साइकोलॉजी में भी पढ़ना है, और सेकेंड ईयर के मेंटल हेल्थ में भी पढ़ना है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP। एक क्वेश्चन 10 नंबर में बार बार पूछता है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, इसमें नर्स के भूमिका बताएं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में सेम क्वेश्चन पूछता है। समझ गए? साइकोलॉजी में फर्स्ट ईयर में, मेंटल में सेकेंड ईयर में। ठीक है, तो समझ गए। दूसरा है, वही है फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी में और सेकेंड ईयर के मेंटल में, कि मानसिक स्वास्थ्य के गुण बताएं, मानसिक रूप से अस्वस्थ के कारण क्या होते हैं बताएं। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, मानसिक रूप से स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्ति में क्या अंतर है। ठीक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के क्या क्या कारण होते हैं बताएं, ऐसे पूछेगा। ठीक है,
फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो। बाकी मानसिक स्वास्थ्य के गुण भी पूछ सकता है, विशेषता भी पूछ सकता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या गुण लक्षण होते हैं, लिखिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से 2-3 तरह से क्वेश्चन आपके पूछ देंगे, स्वस्थ और अस्वस्थ से, जो फर्स्ट ईयर बिहेवियर में भी है, सेकेंड ईयर मेंटल हेल्थ में भी है। तो समझ गए। चलिए तीसरा है व्यक्तित्व। अब वही चीज़ें हैं, यह भी बिहेवियर साइंस के साइकोलॉजी में है, फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के मेंटल हेल्थ में भी पढ़ना है। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व के क्या प्रकार है, क्या विशेषता है, समझ गए, ये भी पढ़ना है। समझ गए चीज़ों को। आगे चलिए, इस सारा के सारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा आपको बता रहा हूँ कि आप पढ़ लो, नहीं, मेरा तो फ़ायदा होता कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए अलग अलग बताते तो, लेकिन मैं वो नहीं चाह, मैं फ़ायदा नहीं, मैं अभी आपके फ़ायदे की बातें सोच रहा हूँ, समझ गए, ताकि दोनों लोग पढ़ ले, इस टॉपिक को क्लियर कर ले पहले। मेंटल हेल्थ एंड डिफेंस मैकेनिज्म, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। जो लोग को अगर मेरे पर डाउट लगता होगा, अपने जाके क्वेश्चन बैंक उल्टा लीजिएगा, देख लीजिएगा कि ये सारा के सारा क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में है कि नहीं है और सेकेंड ईयर में पूछा है कि नहीं पूछा है, समझ गए। अब आता है फिर से बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी में ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के मेंटल हेल्थ में है। कहता है कि मेंटल एंड डिफेंस मैकेनिज्म, टाइप्स, इम्पोर्टेंस, यानी मनोरचनाएं एवं रक्षात्मक प्रतिक्रियाएं क्या होती है, इसके प्रकार और इसके महत्व बताए। आप लोग पढ़ा चुके हैं पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, और दो सबका अलग अलग टाइप्स भी पढ़ाए थे ना। पांचवा है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में नर्स की भूमिका, जाके देख लीजिए, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसमें ये सारा के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, समझ गए, चाहे फर्स्ट ईयर वाले चाहे सेकेंड ईयर वाले हैं। तो सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य में नर्स की भूमिका, यह भी आपके साइकोलॉजी से है, फर्स्ट ईयर के बिहेवियर साइंस, सेकेंड ईयर के मेंटल हेल्थ से है, और यह क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया है, दोनों कोई को देख लीजिएगा जाकर अपने अपने क्वेश्चन बैंक में। अब छठा क्वेश्चन है, देख लीजिए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपका फ्रैक्चर है कि नहीं है, फर्स्ट ईयर के देख लीजिएगा। सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में है कि नहीं है फ्रैक्चर, जाके देख लीजिएगा। अस्थिभंग क्या है, अस्थिभंग के क्या प्रकार है, ठीक है, अस्थिभंग के कारण क्या होता है, अस्थिभंग के प्रबंध बताएं, यानी प्राथमिक उपचार बताएं, है कि नहीं है, जाके देख लीजिएगा। यह लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार सेकेंड ईयर में पूछ चुका है और फर्स्ट ईयर में भी पूछता है, जाके देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, ठीक है। उसी प्रकार से 7वां नंबर है कम्युनिकेशन क्या है, यानी संप्रेषण। अब आप लोग जाके देख लीजिएगा, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर के मेंटल हेल्थ में संप्रेषण, सेकेंड ईयर के मेंटल हेल्थ में कम्युनिकेशन पूछा गया है, और कम्युनिकेशन के प्रकार और कम्युनिकेशन के अवरोध करने वाले तत्व। इसी प्रकार से फर्स्ट ईयर में भी कम्युनिकेशन क्या है, प्रकार क्या है, उसके अब तत्व कौन कौन से हैं, तो ये सब दोनों को पढ़ा चुके हैं। 8वां है, अब जब आते हैं हम लोग बायो साइंस के, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी है, और उसी में हमारा माइक्रोबायोलॉजी है। तो माइक्रोबायोलॉजी में आप लोग देखते होइएगा कि संक्रमण पढ़ना है, प्रकार भी पढ़ना है, और संक्रमण कहाँ कहाँ से मिल सकता है स्रोत, उस स्रोत को भी पढ़ना है। तो ठीक इसी प्रकार से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी हमें सेकेंड ईयर के संक्रमण, प्रकार और स्रोत पूछा गया है, एक क्वेश्चन से पूछा गया है, फ्री में मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो सेकेंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो, या हाँ सेकेंड ईयर हो या फर्स्ट ईयर, दोनों में पूछे गए हैं, इन्फेक्शन और प्रकार और स्रोत, ठीक है। 9वां है स्टरलाइजेशन एंड इट्स टाइप, यानी विसंक्रमण और प्रकार, यानी कीटाणुनाशन और प्रकार, जाके देख लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर में भी आपको ये पूछा जाता है माइक्रोबायोलॉजी से, या ये क्वेश्चन आपको जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी है। तो ये क्वेश्चन है जिसका मेडिकल और जिसका फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड है, पढ़ा चुके हैं, और सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों क्लियर कर लीजिएगा। अब 10वां है फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक परीक्षण, जाके देख लीजिएगा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, 5 नंबर में बिल्कुल पूछा गया है। फर्स्ट ईयर में भी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ये चीज़ें पढ़ना है, तो दो आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अंडर 5 क्लिनिक, फर्स्ट ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में अंडर 5 क्लिनिक है, जाके देख लीजिएगा, 5 नंबर में पूछा भी गया है, समझ गए। अब रही बात यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ, अंडर 5 क्लिनिक फर्स्ट ईयर के कम्युनिटी में है, ठीक है। सेकेंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में है अंडर 5 क्लिनिक, जाके देख लीजिएगा, पूछा भी गया है, समझ गए। ऐसे पढ़ाई होता है, कन्फ्यूजन होइएगा। अब मैं देखिए जो सेकेंड ईयर में आ गए हैं उनके लिए बेनिफिट क्या है,
कि चूँकि ऑलरेडी ये सब चीज़ें फर्स्ट ईयर में वो पढ़ चुके हैं, समझ गए ना, ये सब चीज़ें ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो उनके लिए तो ये और आसान है। तो उनको ये चीज़ें का ज़्यादा इस पर बर्डन ना पड़े, ज़्यादा कम आसान हो, ज़्यादा आसान हो और जल्दी से कम मेहनत में क्लियर हो जाए, तो पहले इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए ना। मान गए फर्स्ट ईयर वाले का थोड़ा सा दिक्कत होगा, फर्स्ट ईयर वाले का अभी प्रथम बार है तो उनको दिक्कत होगा, लेकिन जो सेकेंड ईयर में है उन तो ये सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं, तो फिर काहे का दिक्कत। फिर आप अपना इसको 2 बार 4 बार पढ़िएगा तो रिवीजन हो जाएगा, बस आपको रिवीजन करना है। सेकेंड ईयर वाले को ना थोड़ा मेहनत करके कंप्लीट करना है, फर्स्ट ईयर वाले को, और सेकेंड ईयर वाले को तो सीधा रिवीजन करना है। फर्स्ट ईयर वाले को तो थोड़ा मेहनत करना होगा याद करने के लिए, लेकिन ये सारे टॉपिक क्लियर कीजिए, इम्पोर्टेंट है। आगे है बर्न एंड इट्स टाइप एंड मैनेजमेंट, जाके देख लीजिएगा फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल में जलना के बारे में पूछा गया है कि नहीं। जलना क्या होता है, जलना का क्या प्रकार है, इसे कैसे हम प्रबंध करते हैं जलना का, तो जलना भी आपको पता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में है। सेकेंड ईयर में तो जलना खैर 10-10 15-15 नंबर में पूछता है, तो ये चीज़ें हैं। 13 नंबर है शॉक, आघात। आघात आपको पता है फर्स्ट ईयर में मैंने इसका प्रकार भी पढ़ाया है, कार्डियोजेनिक शॉक, हाइपोवॉल्मिक शॉक, ठीक है ना, एनाफिलाइटिक शॉक, शॉक पढ़ाया है ना। तो शॉक के बारे में आपको लिखना होगा, फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी दोनों में पढ़ना है। अब आइए 14 नंबर, रूल्स ऑफ गिविंग मेडिसिन, इसी को हम लोग रूल्स ऑफ 5 कहते हैं। दवाई देने के 5 नियम या दवाई देने के नियम क्लियर कर लीजिए। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में 10 नंबर में भी पूछा जाता है, और सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दवाई देने के क्या नियम है, ठीक है, दवाई देने के माध्यम क्या है, कहाँ कहाँ से दवाई हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, किन किन माध्यम से, तो माध्यम भी हो गया और ये सारा चीज़ें हैं। उसके बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दवाई देने में पूछेगा, तो नर्सिंग जिम्मेदारी भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में है, जो इसी के साथ में ही आता है, ठीक है, तो आप लोग को लिखना है, समझ गए। आगे चलिए, 16वां है फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल में ड्रेसिंग और इसके प्रकार को पढ़ना है। सेकेंड ईयर में भी ड्रेसिंग और इसके प्रकार मेडिकल सर्जिकल में पूछता है, समझ गए। फिर से आइए चाइल्ड हेल्थ में, टीकाकरण है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, टीकाकरण सारणी बनाना, इसके बारे में बताना। फर्स्ट ईयर के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में है और सेकेंड ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, पता है, ठीक है। अब आइए 18 नंबर, अस्पताल जनित संक्रमण, नोजोकोमियल संक्रमण, यह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी है फर्स्ट ईयर में, माइक्रोबायोलॉजी में भी है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर के बात किया जाएगा तो एमएसएन में है अपना, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में है, समझ गए। नोजोकोमियल संक्रमण, ये अस्पताल में होने वाले संक्रमण क्या है, इसको कैसे रोकथाम करेंगे, पता है ना। 19 है एनीमिया, रक्त की कमी, रक्ताल्पता, एनीमिया, एनीमिया के प्रकार, पोषण एनीमिया, फर्स्ट ईयर में जो पोषण एनीमिया होता है, जो फॉलिक एसिड के कारण, आयरन की कमी के कारण, ठीक है, विटामिन B12 के कमी के कारण जो एनीमिया होता है, सब पोषक एनीमिया है, पोषण के थ्रू लेते हैं, और जैसे ही पोषण में कमी इन सब का होता है तो एनीमिया हो जाता है, तो पोषण एनीमिया हो जाता है। तो फर्स्ट ईयर में आपसे पोषण एनीमिया पूछ देता है, तो जिसमें आयरन की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से, विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया, वो पोषण एनीमिया हो जाएगा। और बाकी तो एनीमिया आपको हम कंप्लीट पढ़ा ही चुके हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों वाले के लिए एक ही वीडियो में पढ़ाए हैं, तो जाकर देखिए ना, आप लोग देखिएगा तब तो पता चलेगा। यह सब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ओके। 20वां नंबर है हेमरेज, रक्तस्राव। रक्तस्राव क्या है, कितने प्रकार होते हैं, देखभाल करें रक्तस्राव का प्राथमिक। तो हेमरेज का जो है आपसे पूछेगा तो आपको बताना है, फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल में ये चीज़ें हैं और सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में है, ओके। 21 नंबर है एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस कहने का मतलब है नक्सीर, नक्सीर कहने का मतलब है नाक से ब्लडिंग होना, ठीक है। अब इसके क्या कारण होते हैं, क्या नर्सिंग प्रबंध करेंगे, प्राथमिक उपचार करेंगे, ऐसे आपसे पूछ सकता है। फर्स्ट ईयर में एपिस्टेक्सिस क्या है, इसके प्राथमिक उपचार बताएं, ऐसे पूछेगा। सेकेंड ईयर में आपको सीधा 5 नंबर में नक्सीर के बारे में पूछेगा, तो आपको कंप्लीट बताना पड़ेगा, बाकी दोनों में है तो आपको हम पढ़ा चुके हैं, ओके। 22 नंबर है, कहता है बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट। अब आपको ये भी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, यह बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट जो है माइक्रोबायोलॉजी का है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का बायो साइंस के, तो ये चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं बायोमेडिकल बेस्ड, और कई बार फर्स्ट ईयर में पूछा जा चुका है, और सेकेंड ईयर में भी बायोमेडिकल बेस्ड पूछा जा चुका है, जो हम आपको क्लियर करके पढ़ा चुके हैं। और आखिरी एक आपको कॉमन क्वेश्चन हम देते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब में
किसी बीमारी का 3-4 बीमारी का नाम दे देगा और कहेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा बताइए। चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, या आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके हेल्थ एजुकेशन जो है किसी भी ईयर में पूछ देगा। कोई भी 2-4 बीमारी दे देगा, समझ गए, या कोई 2-4 बीमारी के मरीज दे देगा, कहेगा कि आप इन बीमारियों को, इन मरीजों को कैसे जो है हेल्थ टिप्स देंगे, स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, बताएं। तो आपको हर एक बीमारी के बारे में आप जितना जानते हैं कि आप उसके लिए अच्छा बोल सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, उसके लिए आप जो है जितना हो सके 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट जितना आप उसको सलाह दे सकते हैं, सलाह मशवरा, आप वही हेल्थ एजुकेशन में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी और इसके हेल्थ एजुकेशन आपसे पूछेगा, आपको क्लियर करके बता देना होगा। चाहे आप फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, तो हेल्थ एजुकेशन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा अलग अलग बीमारियों के लिए। ठीक है, कॉमन चीज़ें। हेल्थ एजुकेशन मतलब क्या होता है कि इससे मान गया किसी को अगर डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के लिए हम उसे क्या स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, यही ना कि कम जो है फैटी भोजन कम लीजिएगा। ठीक है, ग्लूकोज वाला जिसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा हो उसमें कम भोजन लीजिएगा, वैसा भोजन कम कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ज़्यादा बॉडी की एक्टिविटी रखिएगा, एक्सरसाइज करवाएंगे। ठीक है ना, ये सब चीज़ का सलाह देंगे जिससे उसका डायबिटीज़ जो है नॉर्मल बना रहे, ऐसे सलाह देंगे। यही हमारा हेल्थ एजुकेशन हो जाता है, समझ गए ना। तो यही सब चीज़ों को आपको लिखना पड़ता है। बाकी चलिए मिलते हैं, और यह आपका फर्स्ट टारगेट मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ कि यह 23 पॉइंट जो मैंने आपको दिया फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों के लिए, तो आपका पहला टारगेट अब यही होना चाहिए कि इस 2300 पॉइंट को क्लियर किया जाए। जब यह 2300 पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तब जो है आप दूसरा पॉइंट को पढ़िएगा, जो फिर आपके फर्स्ट ईयर का अलग होगा, सेकेंड ईयर का अलग होगा, अपना फिर से पढ़िएगा। बाकी अगर ये 23 पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा, तो आपका जो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ उसमें से बहुत चीज़ें तो कमी हो जाएगा ना सभी सब्जेक्ट से, तो आपको आसान हो जाएगा याद करना, तैयारी करना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी चलिए, हाँ, जनवरी तक इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, और नहीं तो यही 23 पॉइंट में अगर ज़िंदगी भर लगना होगा तो फिर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर पढ़ाई करना है तो ये जनवरी के अंदर, जनवरी में ही 10 दिनों में ये 23 पॉइंट को एकदम क्लियर कर लीजिए। सेकेंड ईयर वाले के लिए तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, उनको रिवीजन करना है बस, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। बाकी फर्स्ट ईयर वाले जो मेरे डियर है उनको थोड़ा सोच समझ के पढ़ना होगा। तो 10 दिन काफ़ी है, 22 टॉपिक पढ़ना है, 22 क्वेश्चन पढ़ना है, तो 10 दिन समय काफ़ी है आपके लिए। ये जनवरी भर में आप इसको क्लियर कर लीजिए, और फिर बाकी जो मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ सबका अलग अलग, उसमें से छांट लीजिएगा कि हाँ हम ये पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और जो नहीं पढ़े हैं उस पर मेहनत कीजिएगा फिर। ठीक है, तो चलिए ये 22 पॉइंट क्लियर करके अपना बोझ कम कर लीजिए, और ये 2200 पॉइंट जब याद क्लियर हो जाएगा तो फिर अपना आगे फिर देखिएगा। समझ गए? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।